जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आलाप पद्धति ग्रंथ में प्रथम अधिकार में हमने द्रव्य और उसके स्वभाव और भेदों के विषय में जाना। आइए अब हम द्वितीय अधिकार की ओर चलते हैं। द्वितीय अधिकार है गुण अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत आचार्य भगवंत द्रव्य के सामान्य और विशेषात्मक गुणों की चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 8 से सूत्र नंबर 14 तक इसका विषय प्रतिपादित किया गया है। आइए देखते। सूत्र नंबर 8, लक्षणानि कानि। लक्षणानि कानि, द्रव्य के लक्षण कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम हम जाने लक्षण क्या है। जो बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से वस्तु को पृथक कर दे उसका नाम लक्षण है। जैसे यहाँ पर एक पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, जीव है, काल है। इन सबके बीच में से जो जीव को अलग करता है वह जीव का लक्षण है। वह क्या है? वह है उपयोग, वह है चेतना। कि बाकी सब अचेतन है, अजीव है और यह चेतन है, तो यह उसे उनमें से पृथक करने वाला, अलग करने वाला है, उसे लक्षण कहते हैं। कुछ लक्षण सामान्य हैं जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, तो कुछ विशेष हैं जो उनमें विशेषता लाते हैं। आइए देखते हैं सूत्र नंबर 9। सर्वप्रथम लक्षण के दो भेद किए, एक सामान्य लक्षण और एक विशेष लक्षण। सामान्य लक्षण जो सब द्रव्यों में पाया जाता है, विशेष लक्षण जो द्रव्य की विशेषता, स्पेशलिटी को बतलाता है। तो सबसे पहले आचार्य भगवान 10 प्रकार के सामान्य लक्षणों की, सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं। देखते सामान्य गुण। सूत्र नंबर 9, अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणाः। पुनः देखें, अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणाः। 10 प्रकार के सामान्य गुणों को बतलाते हुए सबसे पहले उनके नाम उल्लेख करते हैं। अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं और अमूर्तत्वं। ये 10 सामान्य गुण हैं। यद्यपि इनकी विस्तार और इनकी डेफिनेशन आचार्य स्वयं गुण व्युत्पत्ति अधिकार के अंतर्गत बतलाएंगे, लेकिन यहाँ सामान्य से हम जानते हैं। अस्तित्वं जो वस्तु के अस्तित्व को बतलाने वाला है, अर्थात वस्तु सत स्वरूप है
सदा थी और सदा रहेगी। यह अस्तित्व है। वस्तुत्व प्रतीक क्रिया की कोई ना कोई अर्थ क्रिया होती है और उस अर्थ क्रिया उपयोगिता का नाम वस्तुत्वपना है। द्रव्यत्व, द्रव्य निरंतर परिणमनशील है, परिवर्तित होते हुए भी वह सदा रहता है। प्रमेयत्व, प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय होना अर्थात किसी न किसी ज्ञान के द्वारा जाना जाना, जो उसका स्वभाव है, उसे कहते हैं प्रमेयत्व, प्रमेयपना। अगुरुलघुत्व, प्रत्येक द्रव्य अपने अगुरुलघुत्व गुण के कारण निरंतर ही परिणमनशील होता है, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। यह अगुरुलघुपना उसे अत्यंत सूक्ष्म होता है, वचनों के अगोचर होता है और प्रति समय परिणमनशील होता है, अर्थात प्रति समय द्रव्य के परिणमन का सहकारी होता है, प्रति समय द्रव्य में होने वाले परिणमन को बदलाने वाला होता है। प्रदेशत्व, प्रत्येक द्रव्य प्रति समय किसी न किसी आकार में रहता है, बिना किसी आकार के नहीं होता, तो उसके आकार का जो कारण है उसका नाम प्रदेशत्वपना है। चेतनत्व अर्थात चेतना से युक्त होना। अचेतनत्व, अचेतनत्व अर्थात अचेतनपना। मूर्तत्व अर्थात मूर्तपना। मूर्त क्या होता है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, वह मूर्त है। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता, वह अमूर्त है। और इन प्रत्येक शब्द के साथ जो त्वा शब्द है, यह त्वा प्रत्यय है, जो पना अर्थात भाव के अर्थ में होता है। तो अस्ति का भाव अस्तित्वम, वस्तु का भाव वस्तुत्वम, द्रव्य का भाव द्रव्यत्वम, प्रमेय का भाव प्रमेयत्वम, अगुरुलघु का भाव अगुरुलघुत्वम, प्रदेश का भाव प्रदेशत्वम, चेतन का भाव चेतना का भाव चेतनत्वम, अचेतना का भाव अचेतनत्वम, मूर्ति का भाव मूर्तत्वम, अमूर्ति का भाव अमूर्तत्वम। इस प्रकार इन सामान्य 10 गुणों को जानना चाहिए। क्या प्रत्येक द्रव्य में ये 10 गुण पाए जाते हैं? आचार्य कहते हैं नहीं। इसका उत्तर देते हुए सूत्र नंबर 10 को लिखते हैं। प्रत्येक मस्तौ सर्वेषां, प्रत्येक मस्तौ सर्वेषां, प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां। सर्वेषां अर्थात सभी द्रव्यों में, प्रत्येकम प्रत्येक जो ऊपर 10 गुण कहे गए हैं उनमें से अष्टौ 8 गुण होते हैं। अर्थात ऊपर कहे गए इन सामान्य 10 गुणों में से प्रत्येक 6 द्रव्यों में 8-8 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से भी 8 गुण हैं? तो हमें अच्छी तरह, हमने जो आपको द्रव्य का स्वरूप बतलाया था, तब बहुत अच्छी तरह बतलाया था कि ये जीवन भर हमको ध्यान रखने योग्य है कि जो 6 द्रव्यों में से एकमात्र जीव द्रव्य चेतन है, बाकी सब अचेतन हैं। अब दूसरी बात और जो जीवन भर याद रखने योग्य है वह यह है कि 6 द्रव्यों में से मात्र उद्गल द्रव्य मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक हैं। ध्यान से पुनः सुने। 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य मात्र चेतन है, बाकी सब अचेतन हैं। और प्रत्येक 6 द्रव्यों में से मात्र उद्गल द्रव्य मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक हैं। यद्यपि जीव के विषय में अनेकांतात्मक दृष्टि से निश्चय और व्यवहार से मूर्त अमूर्त का व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ सामान्य चर्चा जब चलती है
तो उसे अमूर्त के रूप में ही स्वीकार किया गया है। इसीलिए मात्र उद्गल मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक हैं। तो विशेष जो सामान्य जो गुण कहे गए, इन सामान्य गुणों में से अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 गुण तो 6 द्रव्यों में पाए जाते। अब रहे दो दो गुण कौन से? तो जो चेतना, अचेतना और मूर्त और अमूर्त, ये 4 गुण हैं, इनमें से 2 ही 2 पाए जाते हैं। तो आइए प्रत्येक द्रव्य में देखते। तो 6 गुण तो सामान्य सब में हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलुत्व और प्रदेशत्व। अब जीव द्रव्य को देखेंगे तो जीव द्रव्य चेतन है और अमूर्त है। उद्गल द्रव्य देखेंगे तो उद्गल द्रव्य अचेतन है और मूर्त है, तो उसमें मूर्तत्व नाम का गुण है। फिर धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों अचेतन हैं और साथ ही साथ अमूर्त हैं। आप अपनी कॉपी में इनको अच्छी तरह लिख लें। प्रत्येक द्रव्य के 8-8 सामान्य गुण। तो 6 सामान्य गुण तो सब में बराबर: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलुत्व और प्रदेशत्व। अब बात आई इन 4 गुणों में से, तो जीव द्रव्य मात्र चेतन, बाकी सब अचेतन। तो जीव द्रव्य का चेतनत्व, बाकी सब अचेतनत्व। और मूर्त अमूर्त में से उद्गल द्रव्य मात्र मूर्तिक, बाकी सब अमूर्तिक। इस प्रकार यह यहाँ पर सामान्य गुण का विषय पूर्ण हुआ।